डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर शुरुआत होने वाली है एक बहुत ही पावरफुल मार्वल कैरेक्टर की, और वो कैरेक्टर होने वाली है अमेरिका चैवेज, जिसका फ्यूचर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में वो कैंग से निपटने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन कौन है अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स इन द मैडनेस में उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अमेरिका चैवेज की कॉमिक बुक ओरिजिन्स, हिस्ट्री, पावर्स एंड एबिलिटीज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका चैवेज हमें पहली बार देखने को मिली थी 2011 के लिमिटेड सीरीज वेंजर्स के इशू नंबर 1 में, और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था जो केसी और निक ड्रैगोटा ने। जहां पर बात करें उसकी ओरिजिन की, तो अमेरिका ऐसा मानकर चलती थी कि उसका जन्म यूटोपियन पैरेलल में हुआ है, जो बेसिकली अर्थ की रियलिटी और टाइम के परे एक रियल्म है, जिसे क्रिएट किया है डेमियर्ज ने। और ये बेसिकली एक ऑल फीमेल रियल्म है, और यहाँ पर बेसिकली इन सारी की सारी फीमेल्स के पास अमेरिका चैवेज जैसी ही पावर्स हैं, जहाँ पर उसकी दो माँ अमेलिया और एलेना चैवेज ने मिलकर उसे जन्म दिया था। और जब यूटोपियन पैरेलल पर मुसीबत आती है तो उसकी माओ ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और उनके मॉलिक्यूल्स मल्टीवर्स के अक्रॉस स्कैटर हो गए। इस चीज के सदमे से अमेरिका चैवेज यूटोपियन पैरेलल से भाग गई और 6 साल की उम्र में वो धरती पर आ गई। लेकिन एक्चुअली ये वो कहानी है जो उसे समझ में आती है, और 2021 की अमेरिका चैवेज बॉर्न इन यूएसए में उसकी एक असली ओरिजिन को समझाया गया था, जहां पर एक्चुअली अमेरिका की एक बहन कैथरीना चैवेज भी थी, जो बेसिकली उसकी रिप्रेस्ड मेमोरी को एक्टिवेट करती है। और यहाँ पता चलता है कि अमेरिका चैवेज एक्चुअली धरती पर ही पैदा हुई थी, और इन दोनों की दोनों बहनों को एजेस सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जिसे ठीक करवाने के लिए ही इन दोनों की माएं अमेलिया चैवेज, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, और एलेना चैवेज, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थी, मिस्टर गेल्स नाम की साइंटिस्ट के पास इनका ट्रीटमेंट करवाती हैं। जहां पर मिस्टर गेल्स दुनिया की और भी कई बच्चियां जिन्हें एजेस सिंड्रोम होता है उन पर एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जीज के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, और पॉसिबली यही चीज अमेरिका चैवेज के पावर्स और एबिलिटीज का कारण बनती है। और जब इन दोनों की माओ को ये बात समझ में आती है कि गेल्स एक्चुअली इन दोनों की शक्तियों का गलत फायदा उठाना चाहता है, तो इन दोनों की एक माँ अमेलिया चैवेज बाकी बच्चियों को रेस्क्यू करने के बाद पूरे के पूरे फैसिलिटी को उड़ा देती है। वहीं पर दूसरी ओर एलेना चैवेज इन दोनों को रेस्क्यू करने के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठती है, और फाइनली अपनी पावर्स का यहाँ पर इस्तेमाल करके अमेरिका चैवेज खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वहीं पर कैथरीना पीछे छूट जाती है और अमेरिका 6 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में आ जाती है। लेकिन जैसा कि उसको एक बहुत बड़ा सदमा लगा होता है, उसे एमनीशिया हो जाता है और वो अपनी टूटी फूटी यादों को जोड़कर एक नई कहानी गढ़ लेती है, जहाँ पर वो बेसिकली हावियर सेंटाना की फैमिली को मिलती है, जो बेसिकली आगे जाकर उसका परिवार बनता है, और वही अर्थ पर उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और बचपन से ही इसी यूटोपियन पैरेलल का उसका बिलीफ धीरे धीरे करके मजबूत होता जाता है, और वो बेसिकली अपने यूटोपियन पैरेलल की माओ की लेगेसी को ट्रिब्यूट देते हुए एक सुपर हीरो / विजिलेंटी बनती है, जहाँ पर वो और भी सुपर हीरोज के साथ कोलैबोरेट करती है, और वो टीन ब्रिगेड नाम का सुपर हीरो टीम ज्वाइन करती है, और आगे जाकर 2013 में यंग एवेंजर्स की टीम को भी ऑफिशियली ज्वाइन करती है, जहां पर उसकी दोस्ती किड लोकी, विकन और स्पीड और केट बिशप से भी है। बात करें अगर उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वो बहुत ज्यादा खास हैं, जहां पर सबसे पहले उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट और इनवर्नेबिलिटी है, जिसके कारण वो बेसिकली बुलेट प्रूफ है। इन सब के ऊपर उसके पास स्टार पोर्टल क्रिएशन की एबिलिटीज हैं, जो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में हमें वो शोकेस करते हुए भी दिखेगी। अब ये बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक रेयर एबिलिटी है, जिसके थ्रू मल्टीवर्सल पोर्टल्स खोले जा सकते हैं, जिसके थ्रू इंटरडायमेंशनल ट्रैवल और टाइम ट्रैवल तक पॉसिबल है। इन सब के ऊपर उसके पास हाइपर कॉस्मिक अवेयरनेस की एबिलिटीज हैं, जो बेसिकली उसे मेटाफिजिकल इंसाइट और मल्टीवर्स की नॉलेज देते हैं, जो बेसिकली मल्टीवर्स और टाइम में एक जीपीएस की तरह उसके लिए काम करता है। लेकिन इन सारे के सारे ताकतों के अलावा भी उसकी एक कमजोरी भी है, जो कि है एजेस सिंड्रोम, जो बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज है, जिसके चलते उसे सेलुलर डिजेनरेशन झेलनी पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अमेरिका चैवेज का काम क्या है। वेल, अब जैसा कि एमसीयू में मल्टीवर्स अब एक रियलिटी बन चुका है, अमेरिका चैवेज की पावर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा काम करने वाली हैं, जहाँ पर मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर
अमेरिका चैवेज एक्चुअली एक जरिया बनेगी डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए मल्टीवर्सल ट्रैवल करने का, जिसका एग्जाम्पल हमने थ्रू आउट द ट्रेलर कई जगहों पर देख लिया है, जहां पर वो बेसिकली अपनी स्टार पोर्टल्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं पर आगे जाकर एमसीयू के फ्यूचर में यंग एवेंजर्स की टीम को भी जल्दी ही शोकेस किया जाएगा और नए एमसीयू प्रोजेक्ट्स में कई जगहों पर यंग एवेंजर्स को टीज भी किया जा चुका है, जहां पर रिसेंटली हॉकाई सीरीज में दिखी केट बिशप एक्चुअली कॉमिक बुक में उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो होपफुली फ्यूचर में हमें उसके साथ भी उसका टीम अप देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ उसकी एबिलिटीज उसे ऑटोमेटिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाते हैं। और तो और फ्यूचर में जैसा कि हमें कांग द कंकरर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलन दिखने वाला है, एक्चुअली अमेरिका चैवेज और उसकी एबिलिटीज यहाँ पर कांग का एक एंटीडोट साबित हो सकती हैं। ऊपर से एक पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में सीक्रेट वॉर्स को भी दिखाया जाए और इसी स्टोरी लाइन के दौरान मार्वल कॉमिक्स के अंदर अमेरिका चैवेज एक्चुअली मार्वल की ऑल फीमेल सुपर हीरो टीम ए फोर्स का भी हिस्सा बन सकती है, जिसका टीज हमें कमाला खान के मिस मार्वल के टीवी शो के ट्रेलर में देखने को मिला था। सो गाइस, ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री, ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ अमेरिका चैवेज। अब देखना ये होगा कि ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कितनी कमाल की साबित होती है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप और किस कैरेक्टर की ओरिजिन देखना चाहेंगे। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।